हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे नैनो पार्टिकल्स, नैनो पेस्टिसाइड्स, नैनो फर्टिलाइजर्स एंड नैनो सेंसर्स के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नैनो पेस्टिसाइड्स के बारे में। पेस्टिसाइड्स मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो भी किसी भी पर्टिकुलर पेस्ट को किल करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो नैनो पेस्टिसाइड्स क्या होंगे? ऐसे पेस्टिसाइड्स जिनको कि नैनो साइज में बनाया गया हो। नैनो साइज और नैनो टेक्नोलॉजी के बेसिक्स के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। नैनो पेस्टिसाइड्स या फिर नैनो प्लांट प्रोटेक्शन हम इसे बोल सकते हैं। ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है पेस्टिसाइड्स के इतिहास में। जनरली नैनो पेस्टिसाइड्स को यूज़ करने का या बनाने का क्या कारण रहा होगा? क्योंकि पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो जनरली डिग्रेडेबल नहीं होते हैं। उनके जो रेजिड्यूज़ हैं वो सोइल में बहुत सालों तक पड़े रहते हैं। पर नैनो पेस्टिसाइड्स के बनाने से जनरल केमिकल पेस्टिसाइड्स की तुलना में नैनो पेस्टिसाइड्स की कम क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है। तो एक तो जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी पेस्टिसाइड्स के यूज से हो रही थी, हम नैनो पेस्टिसाइड्स के यूज से उस एक्स्ट्रा क्वांटिटी को कम करके सोइल के डिग्रेडेशन और एनवायरनमेंट में जो लॉस हो रहे थे उनको हम बचा सकते हैं। दूसरा, जो नैनो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी, उनकी एफिशिएंसी नॉर्मल पेस्टिसाइड्स की तुलना में ज़्यादा होती है। नैनो पेस्टिसाइड्स को भी हम डिफरेंट फॉर्मुलेशन में बना सकते हैं, जैसे कि इमल्सन या फिर नैनो कैप्सूल्स या फिर डिफरेंट टाइप के मेटल ऑक्साइड्स का यूज़ करके हम डिफरेंट फॉर्मुलेशंस में नैनो पेस्टिसाइड्स को बना सकते हैं। नैनो पेस्टिसाइड का मतलब हुआ एक स्मॉल लेवल पर पेस्टिसाइड्स का फॉर्मेशन करना, जिससे कि वो ज़्यादा रिएक्टिव हो सके। क्योंकि किसी भी पार्टिकल को जब हम नैनो स्केल पर लेके जाते हैं, जब हम एक बहुत स्मॉलर लेवल पर लेके जाते हैं, तो वो उसकी जो कैपेसिटी है या फिर वो जो पर्टिकुलर पार्टिकल है वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। यही सेम होता है नैनो पेस्टिसाइड्स के फॉर्म में। जब हम पेस्टिसाइड के पार्टिकल्स को नैनो फॉर्म में लेके जाते हैं, नैनो पेस्टिसाइड बनाते हैं, तो उसके पार्टिकल्स और ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं, जल्दी वर्क करते हैं। जनरली नैनो पेस्टिसाइड में जो नैनो वर्ड है उसमें नैनो पेस्टिसाइड्स के लिए जो साइज़ डिसाइड की गई है वो अप्रोक्स 100 नैनोमीटर तक की पेस्टिसाइड डिसाइड की गई है। यानी कि नैनो पेस्टिसाइड्स की जो साइज़ होगी वो 100 नैनोमीटर तक एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि किस टाइप से अलग अलग फॉर्मुलेशंस में नैनो पेस्टिसाइड का फॉर्मेशन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, नैनो इमल्सन, नैनो कैप्सूल एंड मेटल नैनो पार्टिकल्स इन ए पॉलीमर फॉर्मुलेशन। अगर हम किसी भी फॉर्मुलेशन को पर्टिकुलर किसी फील्ड में प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ को चेक करें। फॉर एग्जांपल कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, वो इजीली बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, वो किसी भी टाइप का टॉक्सिक जो प्रोडक्ट है, टॉक्सिक जो सब्सटेंस है वो प्रोड्यूस नहीं किया जाना चाहिए उसके द्वारा। और तीसरा, वो फार्मर के लिए एक लो कॉस्ट पर अवेलेबल होना चाहिए। और इसमें कंट्रोल्ड रिलीज फर्टिलाइज़र की कैपेसिटी होनी चाहिए। कुछ नैनो पेस्टिसाइड्स मार्केट में बहुत सालों से पहले से अवेलेबल हैं, फिर भी एक ग्रेट वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स नैनो पेस्टिसाइड का मार्केट में अवेलेबल हैं जिनका फार्मर्स यूज़ कर सकते हैं। नैनो पार्टिकल्स जनरली दो चीज़ों से मिलके बने होते हैं, ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट और इनऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट। ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट में हम जैसे बोल सकते हैं पॉलीमर्स, और इनऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स मतलब कोई भी मेटल ऑक्साइड, इनका यूज़ करके डिफरेंट फॉर्मुलेशंस में नैनो पेस्टिसाइड्स को बनाया जा सकता है। नैनो पेस्टिसाइड्स को बनाने या फिर नैनो फॉर्मुलेशंस को बनाने का जो मेन एम है वो है कि सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ करना, और जो एक्टिव इंग्रेडिएंट की कंसंट्रेशन होती है किसी भी पेस्टिसाइड में, उस एक्टिव इंग्रेडिएंट की कंसंट्रेशन को नैनो पेस्टिसाइड के थ्रू कम करना, ताकि सोइल डिग्रेडेशन ना हो और इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाया जा सके। अब हम डिस्कस करेंगे नैनो फर्टिलाइजर्स के बारे में। नैनो फर्टिलाइजर्स को आप करंट में नैनो यूरिया के एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं। नैनो फर्टिलाइजर्स ऐसे फर्टिलाइजर्स होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स को लगभग 30 से 40 नैनोमीटर की रेंज में होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि उनका जो नैनो
पार्टिकल्स होते हैं, इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है और ये स्लो रिलीज कैपेसिटी वाले फर्टिलाइजर्स होते हैं, यानी कि एक बार अगर फील्ड में इनको अप्लाई कर दिया तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही टाइम या एट ए टाइम जो पूरे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिलीज़ कर देंगे, ये स्लो रिलीज नेचर के होते हैं। दूसरा, नैनो फर्टिलाइजर्स के यूज़ करने से न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि फर्टिलाइजर्स को यूज़ करने में, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करने में एंड नैनो फर्टिलाइजर्स को यूज़ करने में क्या डिफरेंस है या नैनो फर्टिलाइजर्स के क्या बेनिफिट्स हैं। एक तो जनरल केमिकल फर्टिलाइजर्स की तुलना में नैनो फर्टिलाइजर्स 3 गुना ज़्यादा न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी प्रोवाइड करवाता है। दूसरा, केमिकल फर्टिलाइजर्स की तुलना में नैनो फर्टिलाइजर्स की 80 से 100 गुना कम मात्रा की रिक्वायरमेंट होती है और नैनो फर्टिलाइजर्स को प्लांट्स जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन तक उसको टॉलरेंट करके रख सकते हैं। ये बायोसोर्स के एग्जाम्पल हैं और इको फ्रेंडली होते हैं नेचर में। ज़्यादा न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन कैपेसिटी होती है इनमें प्लांट्स के लिए एंड ये सॉइल के एग्रीगेशन में, सॉइल में मॉइस्चर के रिटेंशन में एंड कार्बन बिल्डअप करने में हेल्पफुल होते हैं। यानी कि नैनो फर्टिलाइजर्स जनरली हम बोल सकते हैं इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो कि केमिकल फर्टिलाइजर्स की तुलना में कई गुना ज़्यादा बेहतर हैं और कई गुना कम क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो नैनो यूरिया का इन्वेंशन किया गया है उसमें नैनो यूरिया की सिर्फ एक 1/2 लीटर की बोतल पूरे जो मार्केट में अवेलेबल यूरिया थी उसके 45 किलो की क्वांटिटी के इक्वल वर्क करेगा, यानी कि कम मात्रा में ज़्यादा बेनिफिट देगा, इको फ्रेंडली होगा और जो न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी है उसको भी इंक्रीज़ करेगा। इसके अलावा हम नैनो फर्टिलाइजर्स को हम किस तरीके से बना सकते हैं, तो हम नैनो फर्टिलाइजर्स को भी एनकैप्सुलेशन करके बना सकते हैं, जैसे कोटिंग वगैरह करके जिसको बनाया जा सकता है, एनकैप्सुलेटेड बनाया जा सकता है, या फिर किसी भी पॉलीमर फिल्म के साथ उसके साथ कोटिंग की जा सकती है। नैनो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो सॉइल में डायरेक्ट होने वाले न्यूट्रिएंट लॉसेस को बचाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे नैनो सेंसर्स के बारे में। नैनो सेंसर्स के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जनरल सेंसर्स का क्या वर्क होता है या सेंसर्स किस तरीके से यूज़ लिए जाते हैं। सेंसर्स का जनरली पहले से डेवलपमेंट हो चुका है, जिसमें कि सेंसर्स क्या करते हैं, सॉइल या फिर प्लांट की फिजिकल कंडीशन, जैसे सॉइल की फिजिकल कंडीशन, सॉइल की पीएच, सॉइल के मॉइस्चर एंड क्रॉप ग्रोथ का पता लगाते हैं, उसमें क्या वेरिएबिलिटीज़ आ रही हैं उसका पता लगा लेते हैं। या फिर हम बोलें कि डिफरेंट पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र या हर्बिसाइड्स के यूज़ करने से क्या नेगेटिव इम्पैक्ट प्लांट या सॉइल के ऊपर हुआ है उसका पता लगाने का काम करते हैं सेंसर्स। लेकिन हमें नैनो सेंसर्स बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सेंसर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट, फार्मर को उनकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ती थी या फिर हाईली कॉस्ट इनकी होती थी। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाते थे किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने में, या फिर जो भी फिज़िकल कंडीशंस हैं उनके बारे में आइडेंटिफाई करने में ये ज़्यादा टाइम लेते थे। कंजप्शन ऑफ टाइम हाई था एंड हाई कॉस्ट थी, जिसके कारण हमें नैनो सेंसर्स बनाने की रिक्वायरमेंट पड़ी ताकि हम एक्यूरेट रिजल्ट गेन कर सकें बहुत कम पीरियड ऑफ टाइम में एंड बहुत लो कॉस्ट पर। नैनो सेंसर्स को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी बायोलॉजिकल, केमिकल या फिर सर्जिकल सेंसरी पॉइंट जिसको कि किसी भी नैनो पार्टिकल की इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए यूज़ किया जाता हो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर। नैनो सेंसर्स के बाद बात आती है नैनो बायोसेंसर्स की। नैनो सेंसर्स का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है, एक न्यू वर्जन है, जिसे कि एग्रीकल्चरल साइंस में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है नैनो बायोसेंसर्स को डिफरेंट सॉइल एंड प्लांट की फिजिकल कंडीशंस के बारे में पता लगाने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किसी भी आइडियल नैनो बायोसेंसर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो ये पर्टिकुलर पर्पस, मान लो कि सॉइल की किसी एक पर्टिकुलर फिजिकल कंडीशन, सॉइल पीएच के बारे में पता लगाना है, तो वो जिस पर्पस के लिए नैनो बायोसेंसर यूज़ किया जा रहा है उसके लिए हाईली स्पेसिफिक होना चाहिए।
दूसरा, ये नॉर्मल स्टोरेज कंडीशंस में स्टेबल रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ये बाहर कुछ और रिजल्ट दे रहा है, स्टोरेज कंडीशंस में कुछ और रिजल्ट दे रहा है। ये एक्यूरेट होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। इसके अलावा जो टाइम इसके द्वारा लिया जाना चाहिए वो कम होना चाहिए और एक्यूरेट रिजल्ट देने वाला होना चाहिए। रेस्पॉन्स जो इसके द्वारा प्राप्त होते हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए, प्रिसाइज होने चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल होने चाहिए एंड लीनियर होने चाहिए। नैनो बायोसेंसर्स बायोकम्पेटिबल, नॉन टॉक्सिक एंड नॉन एंटीजेनिक होने चाहिए। तो ये सारे जो हैं ये आइडियल नैनो बायोसेंसर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। होपफुली आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।